नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी स्टूडेंट क्लास में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्षुद्र ग्रह और उल्का के बारे में। जैसे मैंने पिछले क्लास में सबको क्लियर कर दिया है कि पुच्छल तारा क्या है, धूमकेतु क्या है और नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र दिवस क्या होता है, ब्लैक होल क्या है और तारामंडल, सब के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया दोस्तों। तो आज हमारा ये चैप्टर होगा, आज ये पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। मैं बताऊंगा क्षुद्र ग्रह और उल्का के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह होता क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्षुद्र ग्रह होता क्या है? क्षुद्र ग्रह, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक ग्राफ बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए हमारा सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य के सबसे जो निकट होता है कौन सा ग्रह है? बुध। बुध, उसके बाद ये हमारा बुध हो गया और ये शुक्र हो गया। उसके बाद हमारी कौन सी आती है? पृथ्वी आती है, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद जो है हमारी क्या होती है? ये उल्का की पेटियां होती है। उसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है दोस्तों शनि। शनि, शनि के बाद आता है अरुण। अरुण के बाद आता है वरुण। और एक ग्रह पहले था हमारे इस सौर मंडल में, जिसको क्या बोलते हैं, जो हमारा था उसको क्या बोलते हैं? प्लूटो। इसको क्या बोलते हैं? प्लूटो। दोस्तों, इसको 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा करके इसको क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको प्लूटो को क्षुद्र ग्रह में क्यों डाल दिया गया। तो दोस्तों, जो हमारे ग्रह हैं ये क्या करते हैं? एक ये पश्चिम दिशा से पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम में और पश्चिम से पूर्व में कौन कौन से ग्रह चक्कर लगाते हैं? तो सबसे पहले हमारे जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। जो हमारे ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। और जो हमारे दो ग्रह हैं, एक इधर से दूसरा हो गया और इधर से दूसरा हो गया, तो प्लूटो निकाल दिया गया है, ये दूसरा अरुण हो गया। तो ये क्या करते हैं? ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हमारा ये बुध है, शुक्र और पृथ्वी क्या है, इनके बीच में ये पेटी आती है, उल्का की पेटी आती है। इसको हम क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो पेटियां हैं यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? उल्का पाए जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे उल्का का केंद्र बहुत ही ज्यादा होता है। तो उसके बाद हमारा जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो दोस्तों, जो हमारा प्लूटो है उसको 2006 में क्या किया, अपने इस सौर मंडल के हिस्से से क्या किया, उसको निकाल करके क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया। क्योंकि जो सभी हमारे ग्रह क्या करते हैं? अपने नियमित अपने अक्ष पर नियमित चक्कर लगाते हैं, ये किसी को बाधा नहीं डालते हैं दोस्तों। तो जो हमारे ये उल्का जो हमारे ये क्या करते हैं? ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार पथ, ये जो हमारे ये उल्का की पेटियां दिख रही हैं आपको, ये क्या करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। और जो हमारा प्लूटो है क्या करता है? अपने अक्ष से क्या करता है? वरुण के रास्ते में ऐसे क्रॉस करके जाता हुआ है। तो ये क्या करता है? इसके रास्ते में बाधा डालता है, जो कि हमारे ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए इसको क्या किया गया? क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया दोस्तों। अब क्षुद्र ग्रह तो एक दो नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में। तो अभी एक इसको पहले ग्रह माना जाता था और इसको
अगर हम लोग इसको क्षुद्र ग्रह में इन करोड़ों की संख्या में शामिल कर दें तो शायद ये ठीक नहीं होगा। इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका अलग क्या करते हैं, सेगमेंट बनाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, प्लूटाइड। प्लूटाइड 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 एक सेगमेंट बनाते हैं, उसको प्लूटाइड में रखा जाता है। जो प्लूटो की तरह के जो उल्का होते हैं उनको प्लूटाइड में रखा जाता है। एक अलग से इनका सेगमेंट बनाया गया है दोस्तों। अगर इनको इनमें रखा जाए तो हमारे क्या, ये पहले से ग्रह थे तो ये क्या करेंगे, मान लीजिए एक तरह से नाराज हो जाएंगे, तो इनको अलग से एक सेगमेंट बना दिया गया, उनको अलग एक स्थान दिया गया है जिसको प्लूटाइड बोलते हैं। और दोस्तों जो है कि हमारे बहुत से ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं, तो उनको उनका नाम भी हम लोग जानना चाहेंगे कि कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन में आता है, प्लूटो के बारे में आता है, और एक जो आता है मैं उसको बताता हूँ, उसको बोलते हैं सेरेस। सेरेस दोस्तों ये जो है ये क्या करते हैं, ये दो क्वेश्चन में मतलब ज़्यादातर आते रहते हैं कि जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्हीं दो के बारे में पूछता है, सेरेस और प्लूटो के बारे में। दोस्तों वैसे क्षुद्र ग्रह बहुत हैं, अपोलो है, जैसे बहुत थे हैं, लेकिन हम लोग को जो बात करना है उन ये मेन पॉइंट ये दोनों हैं। तो दोस्तों सेरेस क्या है, हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीकी और सबसे चमकीला क्या है, क्षुद्र ग्रह है। सेरेस हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीकी और सबसे चमकीला क्या है, क्षुद्र ग्रह है। तो दोस्तों हमारे क्षुद्र ग्रह हो गए। अब उल्का के बारे में पढ़ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह हमारे क्या हैं, कैसे बनते हैं। तो हमारा क्षुद्र ग्रह ये हो गया दोस्तों, प्लूटो हो गया, सेरेस हो गया। तो दोस्तों हमारे क्षुद्र ग्रह हो गए। और जो ये क्या करते हैं, जो इसी को नियम दिया जाता है, जो हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, ये जो हमारे ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, तो इनको एक नियम दिया जाता है घड़ी का, जिसको क्या ये कहता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये क्या करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया क्षुद्र ग्रह के बारे में। और आगे चलते हैं, उल्का के बारे में भी जान लेते हैं। उल्का क्या है, उल्का हो गया दोस्तों, तो इसको उल्का ही बोलिएगा, उल्का पिंड, उल्कास मत बोलिएगा, उल्कास दोस्तों, क्योंकि उल्का पिंड और उल्कास क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं दोस्तों। मैं बताऊंगा कैसे होते हैं दोस्तों। तो जो हमारे उल्का का जो स्रोत है, मेन स्रोत है, वो क्या है, जो मैंने बताया यहाँ पे वरुण जो लास्ट में सबसे था। तो उल्का का स्रोत हमारे जो है, स्रोत क्या होता है, वरुण के बाद होता है, वरुण ग्रह के बाद होता है दोस्तों। ये जो हमारे उल्का का जो स्रोत है ये वरुण ग्रह के बाद होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक क्यूपर बेल्ट पाया जाता है, क्यूपर बेल्ट होता है, जहाँ पे क्या होते हैं, उल्का बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों जब ये उल्का हमारे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, जब हमारे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, तो पृथ्वी क्या करती है, इनको अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करती है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। और जब ये हमारे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं, जो हमारे वायुमंडल में जब ये प्रवेश करते हैं, ये उल्का होते हैं, क्या करते हैं, जब ये हमारे पृथ्वी के नज़दीक आते हैं, तो ये हमारी पृथ्वी क्या करती है, इनको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। और आकर्षित करने के बाद क्या होता है, जब ये हमारे पृथ्वी के अंदर, ये तो पहले से बाहर थे, तो जब पृथ्वी हमारे क्या करती है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने तरफ जब आकर्षित करती है, तो क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, अब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, दोस्तों। तो क्या होता है, घर्षण होता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की गैसें हैं, बहुत ऐसी अनेक प्रकार की गैसें। तो क्या होगा कि जब वो आएंगे अंदर, तो क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण होने के बाद जानते हैं दोस्तों कि ऊर्जा उत्पन्न होता है, और वो क्या करते हैं, उल्का जलने लगते हैं। जब घर्षण करते हैं तो क्या करते हैं, ये जलने लगते हैं।
जलने लगते हैं। दोस्तों जलने लगते हैं, जलने के बाद क्या होता है कि जब ये जलते हैं तो ये नष्ट हो जाएंगे, जलेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो ये उल्का होते हैं, जब ये जल जाते हैं तो राख बन जाते हैं। जब हमारे वायुमंडल में ये प्रवेश करते हैं तो ये अनेक प्रकार की गैस होने के कारण क्या करते हैं, जलने लगते हैं घर्षण के कारण। तो जब ये जलने लगते हैं तो जाहिर सी बात है जलेंगे तो खत्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। जब ये राख हो जाते हैं, जब ये जल कर राख हो जाते हैं, जब हमारे वायुमंडल जब राख हो जाएंगे तो हमारी जमीन पे गिरेगा नहीं उल्का। तो क्या करते हैं, उसको उल्कास्म बोलते हैं। उल्कास्म, उल्कास्म इसको बोलते हैं। जब वो हमारे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेंगे और घर्षण के कारण जब जलने लगेंगे और जलकर कुछ नहीं बचेगा और जमीन पे गिरेंगे ही नहीं, तो उनको क्या बोलते हैं, उल्कास्म बोलते हैं। और यही दोस्तों क्या होता है कि इनका कुछ भाग अगर जल जाए और कुछ भाग बच जाए, जैसे मान लीजिए घर्षण हुआ और कुछ भाग जल गए, कुछ भाग जलने के बाद क्या होता है कि कुछ भाग जले और कुछ भाग बच गए जो ठोस थे। जब कुछ भाग जलेगा तो राख हो जाएगा, जो नहीं जलेगा वो क्या होगा, ठोस हो जाएगा। तो ठोस होने के बाद जब पृथ्वी पे गिरेगा दोस्तों तो गड्ढा बना देगा। पृथ्वी पे गिरेगा तो गड्ढा बनेगा, क्योंकि वो ठोस है। तो वो जब वो ठोस होता है, जब वो ठोस होता है तब हमारी पृथ्वी पे क्या करता है, गिरता है। माने कि यह था जब कुछ भाग इसका जलेगा और कुछ भाग नहीं जलेगा तो क्या होगा, ठोस होगा। तो जब वही ठोस भाग जब हमारी पृथ्वी पे गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड बोलते हैं दोस्तों। तो उल्का हम लोग को समझ में आ गया, उल्का क्या है, उल्कास्म क्या है, उल्का पिंड क्या है। तो दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। जो हमारे उल्का का स्रोत है, जो मैंने बताया ना कि उल्का क्या होता है, उनकी प्लेटियां जो होती हैं वो करोड़ों की संख्या में है। तो जो हमारे वरुण के बाद मान लीजिए जो प्लूटो था, प्लूटो एक उल्का ही है, क्योंकि वो पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन वो क्या करता है, वरुण के रास्ते को क्रॉस करते हुए जाता है, नियमों को तोड़ता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, क्षुद्र, उसको अपने ग्रह से हटा करके उसको क्षुद्र ग्रह में की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लूटाइड बोलते हैं दोस्तों, सॉरी प्लूटाइड बोलते हैं। और उसको प्लूटाइड के श्रेणी में रख दिया गया। दोस्तों जो हमारा उल्का है वो वरुण ग्रह के बाद उनका एक बड़ा स्रोत है जिसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट दोस्तों। जब ये चक्कर लगाते हमारे पृथ्वी के नजदीक आते हैं, तो क्या करते हैं, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करती है, अपने तरफ आकर्षित कर देती है। गुरुत्वाकर्षण हमारे पृथ्वी के अंदर जो है वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। और आकर्षित करने के बाद जब वो हमारे ब्रह्मांड, हमारे पृथ्वी के अंदर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हमारे पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण उनमें आग लग जाती है दोस्तों। हम लोग देखते हैं आकाश में कभी ऐसा गिरता हुआ दिखता है उल्का, इसको हम लोग उल्का बोलते हैं। बहुत से मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत से उनको नाम दिया जाता है, लोग उससे डरते उड़ते हैं, क्या बोलते हैं, शैतान जा रहा है, वो जा रहा है, तो उसको हम लोग नहीं जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल का अपने तरफ आकर्षित करती है, और आकर्षित करने के बाद अनेक प्रकार की गैस होने के कारण क्या करती है, उनमें घर्षण हो जाती है, और घर्षण होने के बाद आग लग जाती है दोस्तों। आग लगने के बाद वो जलने लगते हैं। जलने के बाद जब उल्का जलने लगते हैं, जलने के बाद जब वो राख हो जाते हैं, राख हो जाएंगे तो हमारी जमीन पे गिरेंगे नहीं, ऊपर ही क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जब वो गिर नहीं पाते हैं तो पूरा जल के नष्ट हो जाते हैं, उनको उल्कास्म बोला जाता है दोस्तों। और जो भाग जलने के बाद कुछ भाग जलता है और कुछ बच जाता है, जलने वाला भाग तो राख हो जाएगा, जो बचेगा वो ठोस हो जाएगा दोस्तों। जब वो ठोस भाग गिरेगा हमारी पृथ्वी पर स्थल पे, तो क्या करेगा, गड्ढा बना देगा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उल्का पिंड बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा, और इसी के माध्यम से हमारा क्या हुआ है, चैप्टर खत्म हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर के आगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। एक बात और है कि लोग पढ़ाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसका एक कारण है दोस्तों। कारण क्या है, एक प्रूफ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को
कि अगर कोई कमेडी वीडियो होगा तो उसको बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं लोग। और वही बात रही पढ़ाई की, एजुकेशन के बारे में अगर है तो उसको लोग देखना तक नहीं पसंद करते हैं दोस्तों। तो इसी से पता चलता है कि हमारे पढ़ाई का स्तर कितना नीचे गिर चुका है और लोग कितना पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग अभी तक कोई अपना लक्ष्य नहीं बनाया है दोस्तों, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप लोगों के अंदर अभी तक कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है आप लोगों के अंदर, कोई क्या बोलते हैं उसको, कि आपके अंदर कोई लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो आप लोग अपने अंतरात्मा से एक बार बोलिए, जो भी हम करेंगे बस 10 दिन के अंदर, आप बोलिए कि 10 दिन, अब 10 दिन तक ऐसा करिए, आप अपने अंतरात्मा से बोलिए कि मैं 10 दिन तक कुछ भी करूं, अपने जाने में अपने अंतरात्मा से बोलिए जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। अगर अपने अंतरात्मा से आप लोग बोल दिए कि ये 10 दिन के अंदर मैं जो भी करूंगा अच्छा करूंगा, बुरा नहीं करूंगा, तो दोस्तों कहने वाली बात नहीं है। आपको 10 दिन के अंदर आपका लक्ष्य सामने होगा दोस्तों, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसको आपको किसी से डिसीजन नहीं लेना है दोस्तों, आपका लक्ष्य आप खुद आप चुन लेंगे दोस्तों। 10 दिन के अंदर अगर बोल दिए अपने अंतरात्मा से कि मैं 10 दिन में जो भी कुछ करूंगा अच्छा करूंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।